एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, मतलब 10-11 बजे का टाइम हो रहा है और मैं आपको चिप्स दिखा रही हूँ जिनको सुखाते हुए मुझे 2 दिन तो हो ही गए हैं। लेकिन बारिश की वजह से ना इस बार मेरा थोड़ा काम ख़राब हो गया है, क्योंकि जब बारिश हो रही थी तो मैंने चारपाई पर नहीं बिछाए, मतलब चिप्स नहीं बिछाए, तो उसकी वजह से ना इनको ना बीच बीच में सीलन रह गई है, क्योंकि बीच वाला पार्ट थोड़ा मोटा रहता है ना, काटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो वहाँ से ना ये सूख नहीं पाए हैं और वहाँ से थोड़े काले पड़ गए हैं। धूप भी लगाई है, लेकिन वही चीज़ है कि जो पहले से चीज़ थोड़ी ख़राब हो जाती है तो फिर उसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इस बार थोड़े काले बन गए और जो जो आपको बीच में येलो दिख रहे थे ना वो अच्छे बने हैं, और ज़्यादातर तो मतलब सीलन वाले ही रह गए हैं। बट टेस्ट में इनको कोई मतलब गड़बड़ नहीं है, बस जो बीच वाला पार्ट है वो थोड़ा सा सख्त है, बाकी टेस्ट में कोई ख़राबी नहीं है। तो सबको पसंद आए हैं, बच्चों को, हस्बैंड को, सासू माँ को भी। बट मुझे थोड़ा सा रह गया है कि एकदम वाइट जैसे बनते हैं ना तो वो नहीं बन पाए, मतलब मुझे थोड़ा लग रहा है, बाकी सबको तो बहुत अच्छे लगे हैं। तो दूसरी बार मैं देखती हूँ, बनाती हूँ, क्योंकि अब तो बहुत अच्छी धूपें निकलने स्टार्ट हो गई हैं, तो अब देखूँगी दोबारा से बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं फ्राई कर आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आप थोड़ा सा फ्राई कर भी हमें दिखाइएगा। तो जैसे मैंने बताया चिप्स बहुत अच्छे बन गए हैं, बट बीच में सूख नहीं पाए हैं, तो वहाँ से ये थोड़े से जब तलते हैं ना तो वहाँ से वो वाला पार्ट ना रेड हो जा रहा है और बाकी वाइट रहता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा जो पार्ट है ना बीच वाला वो रेड रह गया है, और बहुत ही क्रिस्पी भी बने। क्रिस्पी तो बहुत ज़्यादा बने हैं, क्योंकि ना जो बीच वाला रेड पार्ट है वो थोड़ा सख्त है, बाकी जैसे टूटते हैं वो तो जल्दी टूट ही जाते हैं। और अभी मैं काफ़ी सारे चिप्स फ्राई करूँगी, क्योंकि नीचे मम्मी को भी दे दूँगी, हम चाय के साथ भी खाएँगे। तो चाट मसाला डालकर इस पर खाएं ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और जो दूसरी बार बनाऊंगी ना, तो अब तो धूप अच्छी निकल रही है, तो कूलर को बाहर निकाल कर अंदर ही मैं चारपाई पर इन्हें सुखाऊंगी बिना धूप लगवाएं। तो देखना ये कितने ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। तो बारिश की वजह से थोड़ा मुझे लग रहा था कि काम ख़राब हो गया है, बट बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि मम्मा होली पर आपने बनाए नहीं चिप्स। तो इसीलिए ना फिर मुझे उसी दिन बनाने पड़े, और मतलब फिर भी मैंने आधे ही बनाए हैं। तो अभी तो काफ़ी आलू मेरे रखे हुए हैं, कम से कम ना मेरे 6 किलो तो पहले ही आलू रखे हुए थे, 10 किलो मैंने और ले लिए थे, और वो तो 4-5 किलो, मतलब ये वाले 4-5 किलो के करीब होंगे। तो इतने ही मैंने बनाए थे, तो बाकी के आलू सब रखे हुए हैं, तो उनका तो मुझे यूज़ करना ही है। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, पापड़ बनाती हूँ या फिर चिप्स बनाती हूँ। तो अभी मन कर रहा है कि दोबारा चिप्स ही बना लूँ, क्योंकि ये वाले मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, बच्चों को तो खूब पसंद आए। वैसे टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं था, बस देखने में थोड़ा लग रहा था। तो बस अभी शाम का टाइम हो गया है और हम जा रहे हैं बाज़ार, क्योंकि मुझे कुछ लेना है। बाज़ार में 2-3 चीज़ें ख़रीदनी थी, बट मैं ले नहीं पाई। तो यहाँ पर ना ये चीज़ पूछने गए थे, जो मैंने बताया था ना, भरता जैसे भूनते हैं ना, उसको छानने वाली इसको गैस पर रखने वाली जो छन्नी होती है वो चाहिए थी, वो मिली नहीं। तो हमने सिर्फ वो प्लास्टिक के पॉट मुझे लेने थे प्लांट्स के लिए, तो वो मैंने लिए हैं। और हस्बैंड जी दोबारा आएंगे, सब्जियां वगैरह लेने आएंगे, क्योंकि जब बच्चों के साथ आते हैं ना, नफ्श हमारे साथ थी, तो बार बार उसको उतारना मतलब बिठाना मुश्किल हो जाता है। और इस बाज़ार में ना, हमारा ये मेन बाज़ार मतलब बहुत ही हमारे घर के पास में ही है, बट यहाँ पर ना भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो बार बार बाइक को रोक कर सब्ज़ी लेना मुश्किल रहता है। तो ये अकेले ही आएंगे दोबारा सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो फ़िलहाल तो बस हमने प्लास्टिक के पॉट लिए हैं, और नफ्श सानवी के लिए पेस्ट्री ली थी, और फिर हम घर आ गए। और ये अगले दिन का क्लिप है। मैंने चाय रखी हुई है, पापा मेरे आए हुए थे, दोपहर का समय है, और राजमा बॉईल करने रखे हुए हैं। आलू और राजमा मुझे लंच में बनाने हैं। थोड़े से चावल भी बनाऊंगी और रोटी भी बनाऊंगी अपने लिए, मेरा रोटी खाने का मन था और बच्चे चावल मांग रहे थे, और हस्बैंड तो साथ में ही लेकर गए थे खाना, आज वो काम पर हैं। और बस यहाँ पर मैंने डाला है सरसों और थोड़ा सा धनिया साबुत वाला। जो मेरे बाहर धनिया लगा हुआ था ना, ये उसके ही बीज हैं, वो मैंने उतार लिए थे, मतलब झाड़ लिए थे। तो बस यहाँ पर ना मैंने प्याज डाल दी है खूब सारी। राजमा मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, बच्चों का मन था राजमा और चावल खाने का, तो फिर मैंने उनके लिए चावल ही बना दिए थे और अपने लिए रोटी। तो बस यहाँ पर प्याज हमारे गुलाबी हो चुके हैं, फिर मैंने डाल दी है हरी मिर्च, और फिर इसके बाद हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो मैंने कूट कर रखा हुआ था। तो
बस अभी मैंने 1 चम्मच भरकर लहसुन लिया है, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनने देंगे। उसके बाद डालेंगे हम टमाटर। तो बस यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिया है और बस अभी तक ना टमाटर यूज़ हो रही है, क्योंकि ले आए हैं तो यूज़ हो रही है। बाद में मैंने मतलब बंद कर दूँगी टमाटर वगैरह यूज़ करना, क्योंकि जब गर्मी आती है ना तो सब्ज़ी बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है और इन्हें काम पर भी लेकर जानी रहती है कई बार सब्ज़ी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैं टमाटर डालती हूँ। तो अभी तो मतलब गर्मी में टमाटर हमें ज़्यादा पसंद है, चटनी वगैरह के लिए तो अच्छा लगता है, सब्ज़ी में हम कम ही डालते हैं, भरते वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, वरना बाकी सब्ज़ी में तो हम डालते ही नहीं हैं। बाकी हस्बैंड को स्टोन की भी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ना मैं तो कहती हूँ कि मत ही लेकर आया करो, लेकिन इन्हें पसंद है, ये सलाद में भी टमाटर ही मांगते हैं, बट मैं काटती नहीं हूँ सलाद में। तो मैंने आलू को भी ना ऐसे कट कर कर डाला था, वैसे ये बॉईल किए हुए आलू, लेकिन ज़्यादा घुले ना, तो इनको मैंने पीस कर दिए थे। और टमाटर हमारे पक चुके हैं अच्छे से। और अब हमने डाल दिए हल्दी और मिर्च। नमक मैंने पहले भी डाला था, बट मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। थोड़ा सा पानी डालकर इसे उबाल लेंगे, अच्छे से पका लेंगे मसालों को। और जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, तो ये मसाले वाली चीज़ें ना अच्छी नहीं लग रही हैं। मतलब जितना हो सके ना सिंपल खाना ही गर्मी में पसंद आता है हमको। तो चटनी वगैरह हो, साथ में दही रायता हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस वैसे खाने हमें पसंद है। तो बस अभी मैंने डाल दिए हैं राजमा, जो ये वाले ना वाइट वाले राजमा हैं, जो ब्लैक वाले रहते हैं ना वो नहीं है। तो बस अभी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये ना बहुत छोटे छोटे से रहते हैं, तो मतलब ये वाले हमें सही लगते हैं। जो ब्लैक वाले रहते हैं आजकल ना उन पर ना कलर ही चढ़ाया रहता है, तो इसके अच्छा है कि आप वाइट वाले ले आओ तो वही सही रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए थोड़े से आधा गिलास के करीब मैंने चावल बनाए थे, तो वो इन्हें डालकर दे दूँगी। और बच्चे ना राजमा कम ही खाते हैं, तो इसलिए मुझे आलू भी डालने पड़े। तो बस यहाँ पर मैंने इन्हें थोड़ा सा रशा आलू दे दिए हैं डालकर, और अपने लिए तो मैं रोटी ही लगाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए खाना लगा रही हूँ। तो पापा तो अभी चले गए थे, और बच्चे ना बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा चढ़ा रहे थे, क्योंकि ना नफ्श चावल लेकर गई थी पहले, उसने पूरे चावल ही मतलब बिखेर दिए, पूरी कटोरी ही फर्श पर खिलार दी। तो उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था। बच्चे कई बार ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और ये वाले पॉट मैं लेकर आई हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका काफ़ी बड़ा साइज़ है, प्लास्टिक भी इसका अच्छा है, और उसके अकॉर्डिंग मैं ले आई। इसमें मैंने होल कर रखे हैं, अभी मैंने किए हैं होल इसमें। और ये 3 पॉट आए हैं। तो बस अभी इनमें डालेंगे हम मिट्टी। जो हमारे नीचे रैबिट्स रखे हुए हैं ना, वो कहीं कहीं से खोदते रहते हैं। एक तो उन्होंने बहुत बड़ा खोद कर यहाँ पर ना गड्ढा सा बना रखा है, तो यहाँ से ही मैं मिट्टी लूँगी। यहाँ पर ना मतलब अंदर जो मिट्टी रहती है ना, भुरभुरी सी मिट्टी, वो है जो मेरे जो प्लांट्स हैं ना उनके लिए सही है। थोड़ी रेतली टाइप की मिट्टी है, तो वो चाहिए थी मुझे। तो बस यहाँ पर देखिए, इसको था कि मेरा जो इन्होंने खोद कर रखा हुआ है ना टोआ सा बनाकर, इसको ना भर दे। तो ये मतलब आई एकदम से दौड़कर कि वो ना बंद कर दे, मतलब ये फीमेल है। तो बस यहाँ पर इसको मैं फिल कर दूँगी दोनों को ही। और जैसे जैसे ना मतलब गर्मी आ रही है ना, तो मेरी चिंता सच में बढ़ रही है, प्लांट्स के लिए भी और ख़ुद के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो मतलब क्या है ना कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जा रही है, और जो मेरे प्लांट्स हैं मतलब 4-5 प्लांट्स कुछ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल छाँव में रखना रहता है। तो फिर ना उनके लिए मैंने प्लास्टिक के पॉट लिए हैं। वैसे तो मुझे सीमेंट के लेने थे, बट जो सीमेंट वाले पॉट रहते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा क्या है ना जगह घेरते हैं। मतलब उतनी मेरे जगह नहीं है, अगर मुझे रूम में रखने पड़े या फिर किचन में रखने पड़े या फिर उनके आगे भी रखने पड़े ना, तो उतनी जगह नहीं है कि मैं वहाँ पर रख पाऊँ, क्योंकि गर्मी में फिर हम बाहर सोते भी हैं। तो इसकी वजह से ना मैंने सोच समझ कर ये प्लास्टिक के लिए, क्योंकि ये जो जगह कम घेरते हैं और इनको उठाना मतलब इधर उधर रखना भी आसान रहता है। सीमेंट वाले जब हम इधर उधर करते हैं ना, तो मतलब थोड़ा डर रहता है। मिट्टी वाले तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो वो मेरे बजट में नहीं थे, तो वो मैं नहीं लेकर आई हूँ। तो फिर मुझे प्लास्टिक के ही सही लगे, उनके लिए मैं लेकर आई हूँ कि ये थोड़े छाँव में रखने वाले प्लांट्स होते हैं।
तो बस उसके अकॉर्डिंग ही मैं लेकर आई हूँ। और धूप ना जैसे जैसे गर्मी आ रही है, धूप अंदर तक आ रही है रूम में, आपको दिखाऊंगी मैं कितनी ज़्यादा अभी से ही आने लगी है। आगे तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा जून जुलाई में। तो बस जल्दी से सोच रहे हैं कि कुछ पैसों का हल हो जाए तो फिर हम ना चादरें वगैरह भी डलवाएंगे। तो बस अभी ना बस इसी सोच के साथ ना हमें थोड़ा सा मतलब मिलता रहता है। बच्चों के लिए सोचकर ज़्यादा आता है, खुद तो हम जैसे तैसे रह लेते हैं। तो बस अभी फटाफट ना मैंने पॉट भर लिए हैं, अब इनको लेकर चलेंगे ऊपर। और बस ये वाला जो मैंने लिया था ना, इसकी काफ़ी सारी पत्तियां ना ख़राब हो चुकी हैं। 3-4 पत्तियां मतलब नीचे से तो पत्तियां काफ़ी झड़ चुकी हैं और कुछ 3-4 पत्तियां पूरी येलो हो गई हैं। तो मतलब ये धूप की वजह से ही होता है। वैसे तो मैंने इन्हें छाँव में रखा हुआ है, बट ये बाहर रखने वाले प्लांट्स नहीं है, तो इनको ना ठंडी जगह चाहिए होती है, छाँव वाला एरिया चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर ना इसको मैं ना अलग कर रही थी, बट ये नीचे से ना जुड़े हुए थे, तो फिर मैंने अलग ही नहीं किया और मैंने सोचा ऐसे ही लगा देती हूँ, बाद में देखूँगी। अब तो फटाफट ऐसे ही लगा देती हूँ, तो फिर मैंने ऐसे ही लगा दिया था इसे। और एक मुझे ये मनी प्लांट भी खाली करना है, क्योंकि ये ना इसमें ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। इसको मैंने सोचा थोड़ा बड़ा पॉट में लगाती हूँ तो फिर शायद ये ग्रोथ करे, तो अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी इसकी। तो फिर ना मैं इसको भी मतलब मनी प्लांट को भी लगा दूँगी। और ये छोटे छोटे जो एलोवेरा लगाए हुए हैं ना, ये ना नवश का गुल्लक था और वो टूट गया था, उसके 2 पार्ट हो गए थे। तो फिर मैंने एक एक उसमें लगा दिया, छोटे छोटे जो एलोवेरा के बेबीज़ प्लांट हैं। तो इनको लिए ये पॉट खाली हो जाएंगे जो मैंने मतलब मनी प्लांट जिसमें लगा कर रखा था। तो बस यहाँ पर मैंने दोनों को ही रख दिया है किचन के सामने, क्योंकि अभी यहाँ तक तो ठंडा ही रहता है अभी तक, तो बाकी आगे जाकर तो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ रखूँ। तो बस यहाँ पर मैंने लगा दिया। इसकी देखिए पत्तियाँ भी थोड़ी सड़ रही थी, तो उसको मैं मतलब हटा दूँगी, उसकी भी काफ़ी पत्तियाँ पीली हो गई थी। तो बस यहाँ पर दोनों को मैंने रख दिया। एक पॉट मेरा भी खाली रखा हुआ है, उसमें देखती हूँ और क्या लगाती हूँ। और यहाँ पर देखिए एलोवेरा के जो बेबीज़ प्लांट थे मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ये काफ़ी देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा हो रहा है ना, तो उसको मैंने सोच कर ही उन दोनों में लगाए हैं, क्योंकि फिर इसमें ग्रोथ अच्छी हो रही है तो उसमें भी होगी। ये मेरा जो गेंदा प्लांट है ना, ये काफ़ी मतलब ख़राब हो गया क्योंकि विंटर वाला ही है, लेकिन बेबीज़ प्लांट बहुत जगह जगह निकले हुए हैं इनके। ये स्नेक प्लांट का भी मैंने छोटा सा लगाया था, एक पत्ता ही लगाया था। ये मतलब और वैरायटी है स्नेक प्लांट की, तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये गुलहल भी, इसको मैंने अकेला कर दिया ना, और इसको भी आज मैंने अलग लगाया क्योंकि इसकी भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो इसको मुझे मिट्टी वाले पॉट में ही लगाना है, बट मिट्टी वाला पॉट मेरे पास था नहीं। तो फिर मैंने प्लास्टिक से हटाकर जो मेरा टूटा हुआ रखा हुआ था ना एक, तो उसमें मैंने लगा दिया था कि चलो थोड़े टाइम के लिए उसमें सही। तो बस यहाँ पर ना अभी मुझे विंटर के कपड़े संभालने हैं। बहुत दिनों से मेरे मन में ना काम, ये दिमाग ना बोझ लग रहा था। कपड़ों का काम ना सच में बहुत ज़्यादा बड़ा बोझ हो जाता है। और मैं आपको धूप का कह रही थी ना, तो देखिए अलमीरा तक धूप आ रही है और अभी से इतनी ज़्यादा आ रही है कि मेरा चेहरा भी आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो मैंने कपड़ों का काम स्टार्ट किया हस्बैंड जी के कपड़ों से। तो जितने भी इनके विंटर वाले स्वेटर वगैरह सब बाहर थे ना, वो सब मैं अभी निकाल रही हूँ। और ज़्यादा इनके समर वाले ही कपड़े हैं, जो मतलब इनका समर और विंटर दोनों में ही चलते हैं, क्योंकि ना ये ज़्यादा गर्म कपड़े पहनकर इनको कंफर्ट फील नहीं होता है। तो ये ज़्यादा समर वाले कपड़े नीचे से पहन लेते हैं और ऊपर से इनके जो स्वेटर वगैरह रहते हैं वही रहते हैं बस। तो बस यहाँ पर मैंने अपने भी कपड़े निकाल लिए थे थोड़े से, तो मतलब स्वेटर वगैरह मेरे नीचे रखे हुए, तो वो भी अभी मुझे निकालने हैं। तो फिर मैंने सोचा पहले अपने कबर्ड साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा कबर्ड बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। इसमें ना विंटर समर दोनों के ही मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि मैं जब काम कर रही थी ना, तो काम करते समय हमें ज़्यादा गर्मी फील होती है। तो मेरे ही कपड़े निकले हैं समर वाले, मैंने बच्चों के भी नहीं निकाले थे इतने, तो मतलब मेरे कपड़े निकल आए थे समर वाले और मैंने विंटर वाले संभाले नहीं। उसकी वजह से ना मेरा कबर्ड पूरा देखे तहस नहस हो रखा है। तो बस यहाँ पर ना मैं दुपट्टा लेकर देख रही थी। ये वाला दुपट्टे का कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ़ोन में ज़्यादा डार्क लग रहा है लेकिन इतना ज़्यादा डार्क है नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने फिर अपने स्वेटर भी निकाल लिए, और इतने सारा स्वेटर मेरे ही हैं। मेरे विंटर वाले भी कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, समर वाले भी हैं, बट मैं पहनती मतलब इक्का दुक्का ही हूँ। मतलब पूरे विंटर आपने देखा ही होगा, बस वही रिपीट बार बार होते जाते हैं।
कई कपड़े तो ऐसे ही रखे रहते हैं, मतलब पहनती नहीं हूँ कोई भी, मतलब मैंने पहने ही नहीं हैं, किसी भी विंटर नहीं पहने और कभी समर वाले भी मेरे बहुत सारे कपड़े कुछ ऐसे ही हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं इनको फ़ोल्ड करना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो पहले मैं अपने और हस्बैंड जी के सब कपड़े संभाल दूँगी, सॉक्स, कैप्स, जितने भी हमारे कपड़े हैं वो सब संभाल दूँगी। तो मैंने सबसे पहले यही काम किया था, उसके बाद मैंने बच्चों का काम स्टार्ट किया था। तो बस यहाँ पर ना मैं सब कपड़े फ़ोल्ड करने स्टार्ट कर दिए हैं। इनकी ना मुझे पोटलियाँ बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे ही नहीं मैं रखूँगी। फिर जब ऐसे ही रख देते हैं ना तो फिर निकालने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जब कभी बेड साफ़ करने का मन भी करता है ना, तो वो जब पोटलियाँ ऐसे उठाओ और साफ़ कर लो। अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो फिर एक एक कपड़ा वैसे ही निकालना पड़ता है। और इस काम को मैंने स्टार्ट किया था 6 बजे के करीब। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, 6 बजे भी नहीं थे, मतलब 5:30 इतना टाइम होगा। मैं ना लेट गई थी कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन उसके बाद मुझे नींद भी नहीं आई काम की वजह से। जब काम रखा रहता है तो नींद कैसे आ सकती है ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो सब्ज़ी भी आज मेरी बनी रखी है, कल को अगर मैं ये काम छेड़ूँगी तो दोबारा हमारा पूरा रूटीन दिन का स्टार्ट हो जाएगा, फिर रात का सब खाना। आज ऐसा था कि मेरी सब्ज़ी रखी हुई है, आटा भी मेरा लगा रखा था, सिर्फ मुझे रात की रोटी बनानी थी। तो यही सोच कर ना फिर मैंने काम को छेड़ दिया और स्टार्ट कर दिया अपने काम को। तो बस अभी मैंने अपने कपड़ों से स्टार्ट किया है। तो मैंने अपने और हस्बैंड जी के कपड़े दोनों ही फोल्ड कर लिए हैं, उनकी पोटलियाँ बना दूंगी। और ये जो कुछ कपड़े बाहर ऐसे ही पड़े हुए हैं ना, ये समर वाले ही हैं मेरे, जो मैंने बताया ना निकले थे, तो ये वही वाले हैं। तो इतने मेरे समर वाले निकल चुके थे, उसमें ही मेरे विंटर वाले मिक्स हो गए थे, तो कबर्ड का हाल तो ऐसा होना ही था। तो बस अभी फटाफट मैं इनको ना रखती जा रही हूँ फोल्ड कर कर। इनकी 2 पोटलियाँ बनी थी पूरी। उसके बाद बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, तो वो काम करते करते ना मुझे रात के 9 बज गए थे। और फिर मैंने बच्चों के भी सब कपड़े संभाल दिए, मतलब एक दिन में मैंने सब कपड़ों का काम तो निपटा दिया था। समर वाले सब निकल आए हैं और विंटर वाले सब संभल गए हैं। बस बच्चों के फुल बाजू वाले कपड़े रह गए हैं, वो अभी तो मौसम ऐसा है कि फुल बाजू के पहने जाएंगे। और बच्चों के एक एक स्वेटर मैंने बाहर रखे हैं, उसके अलावा सब कपड़े मैंने संभाल दिए हैं। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा सपोर्ट देना और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना। और मुझे ना कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि दीदी आप हमें सपोर्ट नहीं करते हो, हमारे व्लॉग्स नहीं देखते हो। तो देखो डियर, मैं इस काम में हूँ यूट्यूब पर, तो अगर आप कोई भी काम है, आपका चैनल आप थोड़ा सा ग्रो करना चाह रहे हो ना, तो अपने चैनल पर ध्यान दो सबसे पहले, चाहे वो मेरी वीडियो ही क्यों ना हो। अगर आपका टाइम है और आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप देखो, वरना आप मेरी भी वीडियो मत देखो। मतलब टाइम वेस्ट मत करो, अपने चैनल पर सबसे पहले ध्यान दो। और मेरा मतलब टाइम जब मेरे पास होता है ना, रात के समय कभी कभी मैं देख लेती हूँ सबके व्लॉग्स, लेकिन मेरा ज़्यादातर टाइम ना अपने ऊपर ही जाता है। मतलब मैं अपने व्लॉग को एडिट करने में, अपने घर के काम करने में। देखिए घर के काम कभी भी रुकते नहीं हैं, और भी एक्स्ट्रा काम शामिल ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन वो काम आपके कम नहीं होते हैं, तो मेरा टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं भी आप सबको भी यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर सबसे पहले आप अपने काम पर ध्यान दें, टाइम वेस्ट मत करो फ़ोन पर। अगर आपको कुछ से देखना है, सीखना है, तो आप ज़रूर सीखो, लेकिन ऐसे ही टाइम मत ख़राब करो किसी के पीछे, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। लेकिन मैं सबको दिल से सपोर्ट करती हूँ, सबके लिए प्रेयर करती हूँ, और भगवान से यही मांगती हूँ कि सबके चैनल, सबकी मेहनत सफल हो, सबके चैनल ग्रो हो। बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।